जी नमस्कार दोस्तों और प्रिय छात्रों, बहुत ही फख्र की बात है, बहुत ही खुशी की बात है। आप लोग का एडमिट कार्ड आ गया है अग्निवीरों का, और कईयों का नहीं आया है, आने लगा है, आ जाएगा। सब्र करें और जो है गंभीरता से रहें, अच्छी बात है। तो एडमिट कार्ड से संबंधित मैंने अभी एक वीडियो जारी किया था और दूसरा वीडियो अभी मैं जारी कर रहा हूँ। कुछ बच्चों को संदेह है किस चीज़ में, तो एडमिट कार्ड में क्या क्या है, क्या क्या लेकर के जाना होगा परीक्षा केंद्र पर, परीक्षा होगी कैसे, क्योंकि ये भारतीय इतिहास में पहली बार अग्निवीरों का ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है। वो भी कुछ ही चंद दिनों में कई शिफ्टों में परीक्षाएं हेल्डअप की जाएगी, जो परीक्षा बच्चों के लिए जो है पहली बार एक अलग तरह का अनुभव दे जाएगा। और कई बच्चे परीक्षा में आज तक शामिल हुए भी नहीं हैं। ऐसी स्थिति में उनके मन में बहुत ज़्यादा उधेड़बुन है, संदेह है कि कंप्यूटर पर पहली बार किस प्रकार से एग्ज़ाम दें, हम किस प्रकार से परीक्षा में बैठें, क्या होगा, कैसे करना होगा, क्या नहीं करना होगा। इन सारे सवाल के जो है एवज में मैं आपके एडमिट कार्ड में जो भी इंस्ट्रक्शन है उससे संबंधित मैं बातें यहाँ करने जा रहा हूँ। जो सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है, जो निर्देश दिया है परीक्षा में, उन चीज़ों को मैं उल्लिखित करता हूँ, जो है अंग्रेजी में, लेकिन कई बच्चे हिंदी भाषी बच्चे नहीं जान पाते हैं और समझ नहीं पाते हैं। ऐसे में उनको मैं सरलीकृत करके समझा रहा हूं और ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। इंस्ट्रक्शन में जो पहली बार है इधर सबसे ऊपर में है ना, जो कि मैं एक पहले वीडियो में डाल चुका हूं, अब दूसरा वीडियो में उसके नीचे वाला हिस्सा को मैं डाल रहा हूं। ठीक है, उसमें है कि प्लीज़ रीड द फॉलोइंग इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन केयरफुल्ली, यानी कि बड़े ध्यान से नीचे दिए गए निर्देश को पढ़ें। और निर्देश वो है क्या, आपको लिखा हुआ है कि आपको जो लाना है, आपके साथ जो ले जाना है परीक्षा हॉल में, उन सारे चीज़ों का यहाँ पर उल्लेख किया है। उसमें है पहला कि जो है प्रिंटेड कॉपी ऑफ ई एडमिट कार्ड। आपका जो एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, वो एडमिट कार्ड का प्रिंटेड कॉपी आप लेकर के जाएंगे, एक अपने पास रखने के लिए, एक जो है वहाँ पर सबमिट करने के लिए, दो लेके जाएंगे। क्योंकि एक एडमिट कार्ड पर आपको जो है आपका डिक्लेरेशन, जो कि घोषणा पत्र है, वो आपसे लिखवा करके हो सकता है वो रख लेगा, या फिर आपके नाम या आपके पिताजी का नाम आप वो लिख कर लिखवा करके वो ले लेगा। ठीक है, इस वजह से आपको एक प्रिंटेड क्या ले जाना पड़ेगा, कॉपी ऑफ जो है एडमिट कार्ड का। दूसरा है असली फोटो सहित परिचय पत्र, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ओरिजिनल फोटो टू प्रूफ, है ना, प्रूफ के लिए आपका फोटो जिस पर है वो आइडेंटिटी कार्ड, है ना, वो परिचय पत्र। जैसे कि आधार कार्ड पर आपका फोटो होता है, वोटर आईडी कार्ड पर आपका फोटो होता है, डीएल पर आपका फोटो होता है, ड्राइविंग लाइसेंस पर आपका फोटो होता है, या पासपोर्ट पर आपका फोटो होता है, नाम पता होता है, या बैंक अकाउंट पर भी होता है। तो बैंक अकाउंट का यहाँ पर उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन बाकी चीज़ों का उल्लेख किया गया है। इन सारे एविडेंस में से कोई भी एक परिचय पत्र आपके हाथ में होना चाहिए और ओरिजिनल होना चाहिए। ये नहीं कि आप जो है क्या किए, प्रिंटेड लेके चले गए या कलर प्रिंट करा के लेके चले गए, फोटोकॉपी कलर करा के लेके चले गए, वो नहीं चलने वाला है। वो आपको ओरिजिनल ही चाहिए, जो सरकार द्वारा निर्गत किया गया है वो आपको चाहिए, जो परीक्षा हॉल में आपको जो है काम आएगा, तो वो चाहिए। तीसरे स्थान पर आपको पारदर्शी पानी की बोतल चाहिए। ठीक है, एक वाटर बोतल जो आपको हो सके तो परीक्षा के दौरान प्यास लगता है, कईयों का गला सूखता है, कईयों का पसीना छूटता है, तो ऐसी स्थिति में कई प्रश्न ऐसे हैं कि पसीना छुड़ा देता है। तो ऐसी स्थिति में आपके पानी की भरपाई के लिए, है ना, आपको आपके पास आप एक जो है 500 ml का पारदर्शी वाटर का बोतल, पानी का जो है एक बोतल होना चाहिए, है ना। और कहा जाता है कि अगर आप परीक्षा में एक गिलास पानी पीते हैं तो वो क्या करता है, आपको जो है परीक्षा के जो है सवालों का जवाब देने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इस वजह से पानी की बोतल आप लेके जा सकते हैं। चौथे स्थान पर यहाँ पर आपको जो है एडमिट कार्ड में दर्ज है कि अद्यतन नवीनतम, यानी कि बिल्कुल जो है रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए आपको 2 पीस अद्यतन फोटोग्राफ आपको लेके जाना है परीक्षा हॉल के अंदर। ये है। इसके बाद जो है बॉल पॉइंटेड पेन, है ना, लिखने के लिए कोई भी सवाल को जो है रफ करने के लिए आपके पास एक पॉइंटेड बॉल पेन होना चाहिए। एक के बजाय आप 2 भी लेके जा सकते हैं, ये आपके प्रथम में है। इसके अलावा 13 अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, निर्देश दिए हुए हैं, जो अंग्रेजी में है, उनको मैं बारी बारी से आपको सुनाता हूं और केयरफुल्ली आप लोग जो है ध्यान से समझिएगा।
और वीडियो को हो सके तो लाइक और शेयर करिए, आगे फॉरवर्ड भी करिए। जिन बच्चों जो गांव देहात में रह रहे हैं बच्चे, जो अभी तक किसी के गाइड में नहीं आ सके हैं, जो किसी शिक्षक के निर्देश में नहीं आ पाए हैं, ऐसे लोगों के लिए ये बहुत बड़ा भलाई का काम हो जाएगा। तो पहला जो है वो पहला है, आपको अपने साथ हर हाल में प्रिंटेड कॉपी ई एडमिट कार्ड ले जाना होगा। इसी के साथ वैध यानी असली ओरिजिनल फोटो सहित परिचय पत्र जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट जो कि विदेश जाने का होता है, इसके अलावा एम्प्लॉय आईडी कार्ड, ये सारे चीज़ आप ले जाए है। किसी भी हाल में, ठीक है, स्कैन किया हुआ प्रति ना ले जाएं, सॉफ्ट कॉपी भी उसका ना ले जाएं। इसके अलावा है ना, किसी भी शर्त पर जो है वो सारा चीज़ स्वीकार आपका नहीं किया जाएगा। बिना इन दोनों के यानी कि ई एडमिट कार्ड और आपका जो है क्या एक आईडी प्रूफ, उसके बगैर आपको परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस वजह से आप नंबर 1 पर जो दर्ज है कि आप एडमिट कार्ड और जो है एक प्रूफ लेकर के जाना है, वो दोनों चीज़ें आपको अनिवार्य रूप से लेके जाना, अन्यथा परीक्षा हॉल में एंट्री नहीं मिलेगी। दूसरा है कि जो कि आपको है कि किस मतलब नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज द एग्जामिनेशन डेस्टिनेशन, ये जो दूसरा वाला है उसको मैं बताना चाहता हूँ। उसमें है कि किसी भी कारण या शर्त पर परीक्षा की तिथि या समय सत्र बदलने की प्रार्थना निवेदन ना करें, क्योंकि ऑनलाइन यानी कि जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम की सारी तैयारी हो चुकी होती है और इसमें कोई भी प्रकार की तब्दीली नहीं की जा सकती है, जो कि पहले से तय हो चुका होता है। आपका शिफ्ट में आपका क्वेश्चन आपके नाम से दर्ज हो चुका होता है। इस वजह से इस तरह की प्रार्थना ही ना करें जो आपकी स्वीकार ही नहीं होगी, ठीक है। तीसरे स्थान पर आपका है कि द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी ऑफ 60 और 120 मिनट्स। ये वाला जो स्टेंजा है उसमें उस पैराग्राफ में यह कहता है कि यह ऑनलाइन परीक्षा उम्मीदवारों के श्रेणी कैटेगरी के हिसाब से 60 या 120 मिनट का 50 या 100 प्रश्नों वाली होगी, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे। जो विकल्प आपको सही लगेगा आप उसे सही उत्तर के रूप में चुन सकते हैं। साथ ही नेगेटिव मार्किंग भी है जो कि 1/4 है, यानी 4 गलत पर 1 अंक आपका कट जाएगा या 1 गलत उत्तर पर आपके 0.25 अंक काट लिया जाएगा। यह आपको ध्यान में रहे। इसके अलावा चौथे स्थान पर आपका है कि कैंडिडेट द एडवाइस टू रीच देयर अलॉटेड एग्जामिनेशन सेंटर। ये जो चौथा वाला है उसके एवज में हिंदी में आता है कि उम्मीदवार को यह सलाह दी जाती है कि अपने दिए गए परीक्षा केंद्र पर रिपोर्टिंग टाइम से पहले पहुंचें, जैसा कि एडमिट कार्ड में दिया गया है। इसके अलावा रिपोर्टिंग टाइम से कम आधा घंटा पहले पहुंचने पर परीक्षा के पूर्व की सारी प्रक्रिया होगी और आपको कंप्यूटर सिस्टम अलॉट किया जाएगा। देरी कतई स्वीकार नहीं है। यानी 4 नंबर का जो है आपका पैराग्राफ ये कहता है। अब है 5 नंबर का पैराग्राफ क्या कहता है। 5 नंबर में आता है द कैंडिडेट शुड चेक द पार्टिकुलर्स। ये वाला जो स्टेंजा है या ये वाला जो पैराग्राफ है, इसमें इसके आधार पर यह कहना है कि ई एडमिट कार्ड किसी भी प्रकार की ई एडमिट कार्ड में किसी प्रकार की गड़बड़ी के लिए आप बहाली के हेल्प डेस्क या एक नंबर जारी किया गया है जो इस प्रकार से है 917996157222 पर आप 10 से 5 बजे के बीच किसी भी कार्य दिवस में फ़ोन कर सकते हैं या एप्लीकेशन के यानी कि इंडियन आर्मी के एप्लीकेशन पोर्टल पर जाकर के अपनी समस्या रख सकते हैं। अगर किसी के एडमिट कार्ड में इस तरह की कोई किसी प्रकार की परेशानी होती है तो आप जो है इस ऑनलाइन इस जो है मोबाइल नंबर पर या एक जो है नंबर जारी किया गया उस पर आप फ़ोन भी कर सकते हैं किसी भी कार्य दिवस में सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक। और जो है कार्य दिवस यानी कि किसी छुट्टी का दिन ना हो, ना रविवार का दिन हो, कार्य दिवस होना चाहिए।
और अपनी समस्या आप पोर्टल पर भी आप डाल सकते हैं, ईमेल भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा छठे में जो है दर्ज ये किया गया है, छठे में कहा गया है कैंडिडेट शुड ब्रिंग, अपने साथ वो जो है क्या ला सकता है, उसके आधार पर लिखा है कि अगर कोरोना का गाइडलाइन जारी करता है तो कोरोना के गाइडलाइन जारी करने पर आपके पास जो है क्या होना चाहिए, मास्क होना चाहिए, है ना, ग्लव्स होना चाहिए, वाटर बोतल होना चाहिए और छोटा सा बोतल 50 ग्राम से कम का एक सैनिटाइजर आपके पास होना चाहिए। ये आपके छठे नंबर पैराग्राफ में आपको दर्ज है। अब सातवां नंबर पैराग्राफ जो है वो आपके हेल्प के लिए मैं बता दूं कि जो है फ्रिस्किंग विल बी डन एट एंट्री गेट्स, यानी गेट एंट्री से जो है के समय क्या करना है उस तरह उसकी चर्चा यहाँ पर है। उसमें है कि परीक्षा केंद्र प्रवेश करने के दौरान किसी हाल में उम्मीदवार अपने साथ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल, कैलकुलेटर, ईयरफोन, माइक्रोफोन, ब्लूटूथ, घड़ी, जो है हैंडबैग, पर्स, जो है डिजिटल डायरी या अन्य किसी प्रकार का आपत्तिजनक कागजात साथ ना ले जाएं। अगर ऐसा करता हुआ कोई पाया जाता है तो आप परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित हो सकते हैं। यह है आपको सातवां नंबर, यानी कि आप अपने पास किसी प्रकार का गलत चीज नहीं ले जाएंगे। ठीक है, ये इसमें कहना है। तो स्पष्ट समझ में आ गया। अब जो है आठवां नंबर का जो है स्टेंजा आता है, वो आठवां नंबर में ये कहता है कि इसका जो है अंग्रेजी है, द कैंडिडेट्स शुड बी रिटेन ए कॉपी ऑफ देयर ई एडमिट कार्ड, है ना। अगर ये वाला आता है इसमें कहता है उम्मीदवार अपने पास एक प्रति एडमिट कार्ड भविष्य में काम आने के लिए अपने पास जरूर रख लें। जो मैं पहले बता चुका हूं कि एक एडमिट कार्ड जो है आप अपने पास रखें, एक एडमिट कार्ड आपका वहां पर रख लेगा वो। ठीक है, तो एक एडमिट कार्ड अपने काम के लिए रख लें, हो सकते है बाद में डाउनलोड ना हो, इस वजह से आप अपने पास रख लें। 90 नंबर पर कहता है कि वंस द कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन, है ना, ये वाला जाता है, इसमें कहता है पंजीकृत या रजिस्ट्रेशन और बायोमेट्रिक होने के बाद जब आपको कंप्यूटर सिस्टम अलॉट कर दिया जाएगा तब आप किसी भी हाल में परीक्षा समाप्त होने तक सिस्टम नहीं छोड़ेंगे। यानी कि जब आपको कोई जो कंप्यूटर जिस पर आपको बैठकर परीक्षा देना है उस कंप्यूटर के जो है अलॉट कर दिया जाएगा कि ये अमुक कंप्यूटर आपका है, आपको आपका सीट जो है दिखा दिया जाएगा। इसके बाद जब तक परीक्षा समाप्त नहीं हो जाती है तब तक आप परीक्षा हॉल से या उस कंप्यूटर के उस सिस्टम या उस कुर्सी को नहीं छोड़ेंगे। ये कहा जा रहा है 90 नंबर का आपका जो है पैराग्राफ है उसमें। अब है 10वां नंबर पैराग्राफ है, द यूजर आईडी एंड पासवर्ड। ये यूजर आईडी और पासवर्ड वाला जो है पैराग्राफ है, जिसको मैं अंग्रेजी में नहीं पढ़ रहा हूँ, पूरी तरह से हिंदी भाषी छात्रों के लिए जो है, मैं उत्तरी भारत के लिए जो है ये मेरा लेक्चर काफ़ी कारगर होगा। उसमें 10वां नंबर कहता है आपको परीक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा जो आपको अपने फोटो और जन्मतिथि प्रकट होने पर भरना है। इसमें आप शिक्षक की सलाह ले सकते हैं, शिक्षक की सलाह से यूजर आईडी और पासवर्ड को आप डाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा 11वें नंबर के पैराग्राफ में कहता है एवरीवन, जो आपको पैराग्राफ है ना, एवरीवन फाउंड टू बी, है ना, डिस्क्लोजिंग, है ना। तो ये वाला जो स्टेंजा आता है ये उसमें कहता है कोई भी व्यक्ति परीक्षा से संबंधित प्रश्न या अन्य तथ्य किसी भी माध्यम से मौखिक या लिखित रूप से जाहिर करता है या वायरल करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द होगी ही, साथ ही आर्मी के नियमानुसार उचित कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी या उनकी सारे कुछ को निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आप अगर जो है किसी भी स्थिति में परीक्षा से जो है संबंधित प्रश्न को वायरल करने का प्रयास करेंगे किसी भी स्थिति में किसी भी तरीके से, तो आपकी उम्मीदवारी बिल्कुल निरस्त कर दी जाएगी। ये है आपको 11वां नंबर जो है पैराग्राफ। 12वां नंबर कहता है द कैंडिडेट्स शुड रेगुलरली विजिट, यानी कि, है ना, 12वां नंबर करता है उम्मीदवार को नियमित रूप से इंडियन आर्मी की वेबसाइट को लगातार विजिट करते रहना चाहिए, परीक्षा के बाद करते रहना चाहिए।
क्योंकि कब क्या इमर्ज हो जाएगा आपके निर्देश के लिए, आपके लिए आपको ही पता नहीं है। इसके अलावा सबसे अंतिम जो पैराग्राफ है 13 नंबर का, कहता इन केस ऑफ कोविड प्रोटोकॉल, यानी कि अगर कोविड आ जाता है या कोविड की किसी प्रकार की संभावना होती है तो उसके लिए कहता है कि अगर सरकार है ना के द्वारा कोविड का प्रोटोकॉल जारी किया जाता है तो ऐसे में उसे मानना होगा, साथ ही सैनिटाइजर और ग्लव्स साथ लाना होगा। ये सारे चीज़ों का जो है उल्लेख यहाँ पर है। अगले वीडियो में मैं वो चीज़ बताऊंगा कि आप परीक्षा में कैसे परीक्षा देंगे, आपकी जो है आप क्लिक कैसे करेंगे, अगला पन्ना कैसे पलटेंगे, आपका क्लिक किया गया सही सबमिट हुआ कि नहीं, उन सारे चीज़ों पर आपने जो है सबमिट किया या प्रश्न को पढ़ा या छोड़ दिया, वो स्थिति कैसा दर्ज होगा, उत्पन्न होगा, उन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक नया जो है वीडियो जारी करूँगा। फिलहाल ये निर्देश वाला वीडियो था जो कि आपके एडमिट कार्ड में अंग्रेजी में है। कई बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ते हैं तो समझ नहीं पाते हैं, उनके सरलीकरण के लिए वीडियो था। इस वीडियो को जो है गहनता से बार बार पढ़ें, देखें और देख करके आप समझ जाएंगे परीक्षा में क्या क्या लेना है, क्या क्या कैसे करना है। डूज और डोंट्स आपको समझ में आ जाए, यानी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ये समझ में आपको आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।